Hello, good morning, students. This is the second part of our session, virus, our science section. जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि वायरस क्या होते हैं और किस तरीके से बीमार करते हैं इंसान को, तो आज हम उसका आगे बढ़ते हुए वायरसेस के टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वायरसेस are of two types. First type जो होता है वायरस that can infect bacteria और can eat up the bacteria. ऐसे वायरस जो बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें खा सकते हैं, पूरा खा जाते हैं। और दूसरे तरह का जो है वायरस विच कैन इन्फेक्ट ऑल अदर देन बैक्टीरिया। वायरसेस ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया के अलावा अतिरिक्त सभी को इन्फेक्ट करने की क्षमता रखते हैं, वो वाले वायरसेस। ठीक, तो फर्स्ट टाइप जैसे जो है वो विच कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, ऐसे वायरस जो पहले तरह की हमने बात की थी ना कि इन्फेक्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया को या बैक्टीरिया को खा सकते हैं, उनका नाम होता है बैक्टीरियोफेज वायरस। द वर्ड फेज मीन्स ईटर। फेज का मतलब होता है ईटर, खा जाने वाला। सो बैक्टीरियोफेज का मतलब हुआ बैक्टीरिया ईटर। ट्रू। अच्छा, सेकेंड टाइप जो है विच कैन इन्फेक्ट ऑल अदर देन बैक्टीरिया आर कॉल्ड इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि बैक्टीरिया के अतिरिक्त सभी को बीमार कर सकता है, उसे कहते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। तो पहले हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस से। जैसे मैंने आपको बताया इन्फ्लुएंजा वायरस बैक्टीरिया के अलावा सभी को इन्फेक्ट कर सकता है। इन्फ्लुएंजा वायरस कॉमनली आप देख सकते हैं कैसे इसकी फोटो है, गोल सा ये दिखता है बाहर से और कैसे स्पाइक्स से निकले रहते हैं इसके पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो राइट हैंड साइड पे दिया गया है, जो कि हम आगे पूरा डिटेल में समझेंगे कि कौन सा क्या है। जब तक आप देख लें कि ये जो वायरस को अगर हम कट करके भीतर देखें तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर न्यूक्लियोप्रोटीन या आरएनए है। आपको सभी को मालूम है आरएनए क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि वायरस को हेल्प करता है अपने तरीके का एक और वायरस जनरेट करने में, राइट, बनाने में। अच्छा, उसके ऊपर है लिपिड एनवेलप। ठीक है, प्रोटीन का कवर होता है जिसको आपको सबको मालूम है, कैप्सिड जिसको हम कहते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है इन्फ्लुएंजा वायरस एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है बाहरी संरचना या आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बेसिकली। अच्छा, फिर है न्यूरेमिनिडेज, ठीक है, और ग्लूटेनिन, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, प्रोटीन्स हैं जो कवर को बनाते हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं जो कवर को बनाते हैं। इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। इन्फ्लुएंजा कॉमनली नोन एज द फ्लू। इन्फ्लुएंजा का एक जो कॉमन सा नाम है वो है फ्लू। कहते हैं ना कि फ्लू हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, वही वाला फ्लू। इन्फ्लुएंजा कॉमनली नोन एज द फ्लू इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। अच्छा, इन्फेक्शियस का मतलब होता है इन्फेक्शन फैलाने वाला। ठीक है, जैसे सर्दी जुकाम किसी को हुआ, उसके कांटेक्ट में ज़्यादा कोई आया, उसको भी सर्दी जुकाम हो गया, फिर तीसरा आया तो उसको भी सर्दी जुकाम हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये इन्फेक्शियस डिजीज है ना, caused by influenza viruses. Symptoms range from mild to severe and often include fever, runny nose, sore throat, मसल पेन, हेडेक, कफिंग एंड फैटीग। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, सिम्टम्स मतलब जो लक्षण देखे जाते हैं फ्लू से प्रभावित व्यक्ति के अंदर या पर्सन हु हैज गॉट द फ्लू, उसके अंदर क्या क्या देख सकते हैं हम कि हल्के लक्षणों से लेकर भारी लक्षणों तक देखे जा सकते हैं। हल्के लक्षणों में है हल्का जुकाम हो गया, है ना, लेकिन भारी लक्षणों में क्या है, फीवर भी आएगा उसको, ठीक है, नाक भी बहेगी, गला भी खराब होगा, मसल पेन भी होगा, हेडेक भी होगा,
खांसी भी होगी, कफिंग का मतलब, एंड फैटीग मतलब थकान भी होगी। ठीक है, तो ये हो गया इन्फ्लुएंजा के बारे में। अब इन्फ्लुएंजा जो वायरस है वो भी अपने टाइप्स होते हैं उसके भी। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस, 4 तरह के होते हैं टर्म्ड इन्फ्लुएंजा वायरसेस A, B, C and D. This A, B, C, D stands for alpha, beta, gamma and delta. Fine. अच्छा, birds are primary source of इन्फ्लुएंजा वायरस A. बर्ड्स से फैलने वाले जो इन्फ्लुएंजा वायरस हैं वो वायरस ए के तहत आते हैं, विच इज ऑल्सो वाइड स्प्रेड इन वेरियस मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड पिग्स। ठीक है, ह्यूमंस एंड पिग्स में भी ये वायरस ए जो है वो देखा जाता है। Influenza B virus and influenza C virus primarily infect human, and influenza D is found in cattle and pigs. Influenza virus A and B circulate in human and causes seasonal epidemic, and C causes mild infection in children. ठीक है, तो ये जो वायरसेस हैं ये किसको इन्फेक्ट करने की क्षमता रखते हैं? ए और बी जो है ह्यूमन को, जो कि सीजनल एपिडेमिक फैलाते हैं, और जो सी है वो माइल्ड इन्फेक्शन चिल्ड्रन में देखा जा सकता है। अच्छा, हम लोग इस वायरस के टॉपिक को पढ़ते हुए आगे ओमिक्रॉन और जो ये कोरोना फैल रहा है यहाँ तक लेकर जाएंगे, पूरा वायरस पढ़ने के बाद, उसका स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद, और उसका ये देखने के बाद कि किस तरीके से वो इन्वेड करता है सेल के अंदर, यानी कि घुसता कैसे है सेल के अंदर, वो देखने के बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से कोरोना वायरस जो है वो हमारे शरीर को किस तरीके से पूरा तबाह करता है। ठीक है, अच्छा, अब है इन्फ्लुएंजा डी कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस बट इज नॉट नोन टू कॉज इलनेस। ठीक है, डी से जो है वो बीमार तो होता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभावित तो होता है, लेकिन बीमार नहीं होता डी से। In humans, influenza viruses are primarily transmitted through respiratory droplets produced from coughing and sneezing. इंसानों में जो इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रसार होता है या फैलाव होता है वो सबसे पहला तो जो हमारे सांस में छींकने खांसने से जो ड्रॉपलेट्स या बूंदें निकलती हैं छोटी छोटी, उनके द्वारा जो है ये फैलता है। कफिंग एंड स्नीजिंग यानी खांसने और छींकने, स्नीजिंग मतलब छींकना, आपको पता ही है सबको। अच्छा, ट्रांसमिशन थ्रू एरोसॉल एंड इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स and surfaces contaminated by the viruses also occur. ट्रांसमिशन का मतलब होता है जो फैलाव है इस इन्फ्लुएंजा वायरसेस का, वो एरोसोल्स मतलब हवा के द्वारा, एंड इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स, जिस भी ऑब्जेक्ट को इन्फेक्ट किया है वायरस ने, उसके कांटेक्ट में जो भी आएगा उसके द्वारा ये उसको फैल जाएगा। एंड सर्फेसेस कंटेमिनेटेड बाय वायरसेस आल्सो अकर, जितने भी सर्फेसेस को वायरस ने इन्फेक्ट कर चुका है वो सभी सरफेस जो है अब वायरस का फ्लू फैलाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, अब आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग बचाव कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा करंट टॉपिक चल रहा है कि बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, मास्क पहने, घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें। तो ये सभी जो है वो इसी से बचने के लिए है। फ्रीक्वेंट मतलब लगातार, बार बार, ठीक है, कुछ कुछ समय बाद। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग एंड कवरिंग वंस माउथ एंड नोज, ठीक है, क्योंकि माउथ एंड नोज खुला पोर्शन है, उसको अगर आप कवर कर लेंगे तो वायरस जो है वो एंटर नहीं कर पाएगा। बार बार हाथ धोएंगे तो हाथ के जो सामान हम हाथ लगाते हैं घर से बाहर या इधर, तो वहाँ पर ये जो अगर वायरस है तो वो हमारे अंदर नहीं जा पाएगा। फ्रीक्वेंट, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सरफेस को हाथ लगा के फिर वही हाथ मुंह में, नाक में, आँख में लगाते हैं, तो उसके थ्रू क्या है हमारे शरीर में एंटर कर जाता है वायरस। तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग
and covering one's mouth and nose when coughing and sneezing reduces transmission. ठीक है, हाथ और जब भी हम छींकते खांसते हैं तो आजकल तो ये चला है कि अपने कोहनी से इस तरीके से हाथ मुंह को कवर करके खांसे छींके, रुमाल में खांसे छींके, ठीक है, मास्क को पहन कर रखें, तो उससे हम लोग इसका जो फैलाव है या ट्रांसमिशन है उसे घटा सकते हैं काफ़ी हद तक। एनुअल वैक्सीनेशन कैन हेल्प टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, जो फ्लू है इन्फ्लुएंजा का उससे बचाव के लिए एनुअल वैक्सीनेशन भी हमें मदद करती है, जो कि आजकल सभी को वैक्सीनेशन का डोज 1 और 2 लग रहा है कोरोना का, वो इसीलिए है। ठीक स्टूडेंट्स, तो आगे आने वाले सेशन में हम इसी को आगे तक लेके जाएंगे टॉपिक को। अच्छा, हाउ डू यू लाइक द सेशन? प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, and what topics do you want for class 12th examination? Kindly tell me. Thank you so much.